आज हमारे साथ है उज्जवल काजल, जिनका गेट में AIR 189 आया है। जुलाई 2023 में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तो तब मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट, महारिवीजन जो हुआ और PYQ सीरीज़ जो चली थी यूट्यूब पे, सर उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ। और टेस्ट सीरीज़ तो जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुए थे आपके प्लेटफॉर्म पे, वो तो दिए ही थे। सेल्फ प्रिपरेशन से 3000 रैंक लाना, वो भी यूट्यूब से पढ़ के, वो इतना इजी तो नहीं है। कॉलेज की क्लासेस होती थी, कभी कभी 9 to 5 होती थी, लेकिन एक दो डेज जैसे कम क्लासेस होती हैं, लैब वगैरह होती हैं, तो उसमें प्रिपेयर कर लिया। कॉलेज की क्लास के बाद आके 5 PM के बाद उसके बाद मेंटेन किया कि 4-5 आवर्स डेली देने ही देने हैं। क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या क्या क्या प्रॉब्लम का आपको फेस करना पड़ा? सर टाइम मैनेजमेंट का इशू होता था। तो महारिवीजन लेके आए हम, गेट बिफोर गेट लेके आए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया, PYQ सेशन भी लाए GRG प्लेटफॉर्म में। तो क्या वो हेल्पफुल रही आपके लिए? तो PYQ सीरीज़ करी, थोड़े बहुत वर्कशीट किए और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ही की थी और वही एनालाइज, अच्छे से एनालाइज जो करेगा उसके सर अच्छे मार्क्स आएंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के साथ साथ अगर डिसिप्लिन से आप पढ़ रहे हो तो आप बीटेक के साथ साथ भी गेट में टॉप AIR ला सकते हैं। सो बच्चों, आज हमारे साथ है उज्जवल काजल, जिनका गेट में AIR 189 आया है। तो आज हम उज्जवल काजल से उनकी पूरी जर्नी के बारे में पूछेंगे और इस सेशन में आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो बच्चों के मन में रहता है कि कब से तैयारी करनी चाहिए, कैसे कॉलेज के साथ मैनेज करें। एक एक चीज, हर आंसर हम उज्जवल काजल से लेने वाले हैं। तो उज्जवल, कैसा लग रहा है पहले तो आपको? सर बहुत बढ़िया लग रहा है हमको तो ये AIR क्या प्रेडिक्ट किया था आपने? यस सर, जब एग्ज़ाम हो गया था उसके बाद लगा था कि हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे। पहले अपनी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर अभी बीटेक चल रही है मेरी, मैं फाइनल ईयर में हूँ। मैंने 3rd ईयर में प्रिपरेशन किया था, तब 6 मंथ के लिए प्रिपेयर किया था, तो पूरा यूट्यूब से ही प्रिपेयर किया मैंने। तो मैंने जुलाई 2023 में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तो तब मैंने आपकी वीडियो देखी थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट, तो उसमें सीक्वेंस होता है ना सब्जेक्ट का, तो वो मेंटेन करने की कोशिश की थी। तो उससे ही फिर हुआ मेरा। लास्ट में टेस्ट सीरीज़ दी मैंने जैन में। मेरा सिलेबस में 1-2 सब्जेक्ट रह गए थे, लेकिन फिर मैंने सोचा वही करता रह जाऊँगा, फिर ना रिवीजन हो पाएगी ना प्रैक्टिस। तो लास्ट जैन मंथ में मैंने टेस्ट सीरीज़ दी, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस किया। तो 3rd ईयर में मेरी 3000 के अराउंड रैंक आई थी, कुछ 48 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा होल्ड करता हूँ इसको और फिर कोडिंग पे थोड़ा फोकस करता हूँ। फाइनल ईयर में देना तो था ही, ये तो मेरा था ही अल्टीमेट फोकस। तो मैंने अब लास्ट के 3-4 मंथ, मतलब कि जो गेट अभी 1 Feb को हुआ था, तो नवंबर के अराउंड स्टार्ट की थी मैंने। तो मेरे कंपाइलर डिज़ाइन और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट जो बचे हुए थे वो सर आपसे ही प्रिपेयर किए थे, यूट्यूब से ही। तो उसके बाद महारिवीजन जो हुआ और PYQ सीरीज़ जो चली थी यूट्यूब पे, सर उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ। और टेस्ट सीरीज़ तो जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हुए थे आपके प्लेटफॉर्म पे, वो तो दिए ही थे। तो इससे ही सर 189 रैंक आया और 77 पॉइंट कुछ समथिंग नॉर्मलाइज्ड मार्क्स थे। अभी यहाँ पर जो खास बात क्या है, इधर जो 3rd ईयर में, वो भी खुद सेल्फ प्रिपरेशन से 3000 रैंक लाना, वो भी यूट्यूब से पढ़ के, वो इतना इजी तो नहीं है। बट आपकी जर्नी में ये हो सकता है कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं आप, और वो भी 3rd ईयर में, और वो भी सेल्फ प्रिपरेशन में। और ये बहुत कम लोग ऐसे हैं, वो ये रैंक लाना भी उतना इजी नहीं है। बट आप इसको कैसे मैनेज कर पाया? यस सर, कॉलेज की क्लासेस होती थी, कभी कभी 9 to 5 होती थी, लेकिन 1-2 डेज जैसे कम क्लासेस होती हैं, लैब वगैरह होती हैं, तो उसमें प्रिपेयर कर लिया। फिर कॉलेज की क्लास के बाद आके 5 PM के बाद उसके बाद मेंटेन किया कि 4-5 आवर्स डेली देने ही देने हैं। 1-2 दिन ब्रेक हो जाता था, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश की थी, तो रैंक आ पाया। अभी जितने लोग भी 3rd ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जो मिस्टेक्स किया होगा ना, कुछ जैसे टाइम मैनेजमेंट कभी कभी यस सर। नहीं कर पाया, तो क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं आपकी तरफ से? सर लास्ट में क्या हुआ, मेरे ना 1-2 सब्जेक्ट रह गए थे, तो उन पे ही थोड़ा फोकस करने के लिए मैंने रहा। और फिर बाद में लगा कि टाइम तो रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए बचा नहीं है, तो फिर वही मैंने उनको होल्ड पे किया। तो कम टाइम मिल पाया रिवीजन के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाई, इसीलिए मिस्टेक्स भी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी।
तो इसलिए थोड़े कम मार्क्स आए। फाइनल एग्जाम में भी थर्ड ईयर में थोड़ी सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हुई। तो देखो बच्चों, उज्जवल की जर्नी वास्तव में काबिल तारीफ है कि थर्ड ईयर में भी इस बच्चे का 3000 रैंक आया, वो भी ओनली सेल्फ स्टडी यूट्यूब से पढ़ के आया। और फाइनल ईयर में तो आपके सामने उज्जवल का रैंक है ही AIR 189। और लेकिन एक बात है उज्जवल, जो हर बच्चे के मन में होगी, या मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या कॉलेज के साथ तैयारी करने में आपको डिफिकल्टीज आई? क्या क्या डिफिकल्टीज या क्या क्या प्रॉब्लम का आपको फेस करना पड़ा है, सामना करना पड़ा? सर टाइम मैनेजमेंट का इश्यू होता था, क्योंकि एग्ज़ाम सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम में उसी टाइम हमारे दिसंबर में ऐसे एंड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो गेट होता है फेब में। तो तब सर ऐसा होता है कि दिसंबर और जैन में तो रिवीजन और टेस्ट ही होते हैं जो हमें देते हैं, तो उस टाइम थोड़ी इश्यू आता था कि टाइम मैनेज कैसे करें। एंड सेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा 1-2 आवर्स रिवीजन के लिए निकाल रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज भी मतलब 2 डेज़ के इंटरवल में दे रहे हैं बार बार। तो सर यही इशू आता था कि टाइम मैनेज थोड़ा नहीं हो पाता, लेकिन मैनेज किया। ग्रेट ग्रेट। और फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट के नहीं सर, अभी इंटर्नशिप चल रही है। ओके, आपकी इंटर्नशिप चल रही थी, तो आपको एक सीरीज जो हमने, जैसा आपने बताया, यूट्यूब पे पढ़ा, तो महा रिवीजन लेके आए हम, गेट बिफोर गेट लेके आए और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराया, PYQ सेशन भी लाए GFG प्लेटफॉर्म में, तो क्या वो हेल्पफुल रही आपके लिए? यस सर, बहुत हेल्पफुल रही, क्योंकि मैंने ना जो DBMS थे, CO थे, ये मैंने थर्ड ईयर में प्रिपेयर किए थे। जो मेरे CD और TOC से वो तो सर से लेक्चर्स दोबारा देख लिए, लेकिन सर जो रिवीजन है, महा रिवीजन है, उसमें मेरा पूरा अच्छे से रिवाइज हो गया और मैं क्वेश्चन पे भी अच्छे से फोकस कर पाया। PYQs मेरे दोबारा से रिवाइज हो गए, तो वो अच्छा रहा। तो बीच में ही आपकी क्या एडवाइस रहेगी जो अभी बच्चे सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जा रहे हैं या थर्ड ईयर से फाइनल ईयर में, ड्यूरिंग दी बीटेक अभी वो है, तो उनको क्या एडवाइस रहेगी आपकी एज ए स्टूडेंट? आप क्या गाइड करोगे? सर यही कि पहले तो है ना टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करो, क्योंकि एंड सेम आते हैं और उनका कोर्स वर्क थोड़ा हो जाता है और असाइनमेंट्स देते हैं टीचर्स, तो वो नहीं मैनेज हो पाता कई बार। अपना नोट डाउन कर लो नोटबुक पे या नोट्स बना लो कहीं पे कि ये टाइम असाइनमेंट के लिए है, ये टाइम गेट के लिए प्रिपरेशन के लिए है। तो वही कोशिश करी थी और वही आज मैनेज हो पाया, तो वही यानी आपका ये कहना है कि अगर बच्चा मैनेज करके चले और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे, चाहे वो डेली 2 घंटे 3 घंटे एटलीस्ट मिनिमम रोज दे रहा है, तो वो सेकंड ईयर से स्टार्ट करता है या थर्ड ईयर से स्टार्ट करता है, तो बीटेक के अंदर भी एक टॉप AIR ला सकता है जैसे अप्लाई? यस सर, बहुत आसानी से आ सकती है अगर वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। तो अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो वो सब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो बच्चों देखो, उज्जवल ने बताया कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के साथ साथ अगर डिसिप्लिन से आप पढ़ रहे हो तो आप बीटेक के साथ साथ भी गेट में टॉप AIR ला सकते हैं। और यही उसका एक एग्जाम्पल है उज्जवल, जिन्होंने बीटेक थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में तो AIR 189 लाया है। लेकिन प्लेसमेंट का भी डर रहा आपको? प्लेसमेंट का नहीं सर, इतना नहीं था। मुझे लगा था कि 3000 के अराउंड रैंक आ चुकी है तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा नेक्स्ट ईयर, थोड़ी और अच्छे से प्रिपरेशन अगर टाइम मैंने जो और अच्छे से किया तो मैं कर पाऊंगा। प्लेसमेंट के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी और मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था, लेकिन उसका पैकेज थोड़ा कम था तो मैं उसके लिए नहीं गया। तो मैंने कहा फिर गेट पे ही फोकस करते हैं। यानी आपको भरोसा था कि देखो थर्ड ईयर में मेरा 3000 रैंक आया तो उससे तो अच्छा ही करूंगा मैं। यस है? तो जो भी बच्चे जो गेट 2025 में उनका 30-40 मार्क्स या 40-50 मार्क्स आया, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे AIR की अंडर 200 आ जाएगा, वो नहीं आया, और थर्ड ईयर में है या फाइनल ईयर में भी है, तो आपको सबसे पहले अपना आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अगर आपको भरोसा है तो इससे देखो, अगर आपका इस बार मान लीजिए 2000 रैंक आया या 3000 आया 4000 आया, तो ये तो बात श्योर है कि अगली साल तो आप बढ़िया लाओगे, टॉप AIR में लाने वाले हो। उसके लिए एक 2 चीजें आपको ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले बिलीव है ना, आपको अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, चाहे फाइनल ईयर में हो, चाहे पास आउट हो, चाहे थर्ड ईयर से फाइनल ईयर से पास आउट हो, चाहे जॉब वाले हो। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली पढ़ना है, चाहे कम टाइम मिल रहा है तो कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। जो मेन पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट, तो थर्ड ईयर में और फाइनल ईयर में जो भी टाइम मैनेजमेंट कर सकते तो उनका रैंक तो श्योर है, बट वो जो रैंक 3000 है 200 है वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, वो मैनेजमेंट के ऊपर। तो आप जो कहा था जैसे कॉलेज की समय है, लैब्स है और फ्री टाइम है, तो इनको एक सजेशन प्रोवाइड करना। दिन में इतने बिजी रहते हैं सुबह 9 बजे से 4-5 बजे तक, और उसमें भी आप टाइम यूज किया लग रहा है, Yes, राइट? sir. तो उनको थोड़ा गाइड कर लो यार, गेट को कैसे
आप दिन में भी प्रिपेयर कर सकते हैं? सर कई लेक्चर्स होते हैं कि जिसमें इतना फोकस नहीं लग पा रहा या कई बच्चे बोर होने लग जाते हैं, तो उसमें लास्ट बेंच पे बैठो अपना और नोटबुक खोलो और पेज पलटते जाओ, रिवीजन करते जाओ। वो सर बेस्ट टाइम होता है रिवीजन का, अगर कर पाओ तो अच्छा है। तो लैब्स है सर, बहुत सारी लैब्स होती हैं, वो एक्सपेरिमेंट देते हैं और कि ये कोड लिख दो। वो सर 2 आवर्स की या 4 आवर्स की लैब होती हैं, वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद क्या करें? उसके बाद सर रिवीजन कर लो या अपने लेक्चर्स देख लो, जो भी सिलेबस इनकम्प्लीट है वो कर लो या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। तो सर यही था। और ब्रेक होते थे लेक्चर्स के बीच में, कई बार ब्रेक होते हैं या फिर कोई टीचर आज नहीं आया, कोई प्रोफेसर आज छुट्टी पे है, तो उस टाइम मैनेज करके कि आप पढ़ लेते हैं। लगता है आपके पूरा मन में गेट ही है ना? Yes, तो sir. मतलब कॉलेज के साथ साथ जो भी फ्री टाइम मिल रहा है तो यू आर डिवोटेड टू गेट प्रिपरेशन। यस सर। तो ये सजेशन बहुत अच्छा है। जैसे आपको समय बिल्कुल नहीं मिल रहा है कॉलेज के साथ साथ, तो जो ब्रेक से जैसे फैकल्टी नहीं आया और लैब में जल्दी कंप्लीट हुआ, तो इस समय को अगर अच्छा से यूटिलाइज किया, पूरा दिन में आपको मिनिमम 5 घंटे मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए। यस सर, मिनिमम 4 to 5 hours आई यूज्ड टू गिव टू गेट। तो ये काफ़ी है आपको 6 महीने तक। अगर आप हॉलीडेज छोड़ के, जैसे वीकेंड आता तो आप मिनिमम 10 घंटे पढ़ाई चल रहा 7-8 hours तो मिनिमम रहता ही Minimum. था। यस सर, मिनिमम। आई यूज्ड टू प्ले आल्सो, फुटबॉल है एक हॉबी है, स्पोर्ट। राइट। सो यू हैव ऑल द टाइम टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। यस सर। ग्रेट। तो मतलब ऐसे फुटबॉल खेलना भी टाइम यूटिलाइज किया है और गेट के लिए भी यूज किया है, और ऐसे नहीं है कॉलेज को बंद करके गेट प्रिपेयर कर रहा है, कॉलेज के साथ साथ किया है। ये प्रूवन रिकॉर्ड है जो उज्जवल जैसे प्रूव किया है, और कॉलेज के साथ भी आप गेट पोड़ के आ सकते हैं। तो आपको एक और क्वेश्चन है, और आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया है, बट ऐसे कभी लगा यार प्रिपरेशन में यार मेरा क्या होगा? जैसे आपकी प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन से चल रहा है, तो कॉन्फिडेंस तो है अंदर, मैं कर सकता हूँ, बट ऐसे कभी लगा मैं जॉब को प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, यार मैं बाकी कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ, प्रोजेक्ट जो भी इंटर्नशिप, तो ऐसे कभी लगा आपको? सर 3rd ईयर में लगा था, लास्ट में जब नवंबर का टाइम था, मेरे 5-6 सब्जेक्ट बचे हुए थे और ना क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई थी ना रिवीजन हुई थी। तो मैंने सोचा अब तो क्या ये अच्छा रैंक आएगा तो छोड़ता हूँ, लेकिन सर वही था कि इस बार आ गया तो अच्छा है, लेकिन 1 साल और है, अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगा। तो सर एक बार था डर, लेकिन फिर प्लेसमेंट भी हो गया था तो वो डर भी चला गया फाइनल ईयर में। तो फिर उसके बाद नवंबर, मेरा जो अक्टूबर में था वो इंटरव्यू हो गया था, तो उसके बाद प्लेसमेंट भी, ऑफर लेटर आ गए दिसंबर में, तो नवंबर से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, तो वो भी चला गया। सो लाइफ में कोई भी पाथ होता है वो नेवर बी इजी। तो अगर आप उस पाथ को सक्सीड करना है, जितने भी हर्डल्स होता है, जो भी डिफिकल्टी आता है, तो उसको अच्छा से हैंडल करना होगा। जैसे गेट को प्रिपेयर कर रहा है, मन में आता है यार गेट को यार छोड़े तो जॉब के लिए प्रिपेयर करें, मन में बीच बीच में आता है, बट आप खुद कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, क्यों? वो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पॉजिटिव माइंडसेट होता है वही आपके लिए तो गेट रैंक लाने के लिए आपको कोशिश करता है। तो और एक और बात है यहाँ पर, गेट तो बहुत लोग प्रिपेयर करते हैं, जैसे बीटेक में लाखों लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आजकल, राइट? यस सर। तो ये प्रिपरेशन में जो हार्डवर्क जो आपको सिखाता है, जैसे हार्डवर्क मतलब नॉर्मली वीडियो देखना और वो नहीं है, सो आपको डेली टाइमर जो प्लानिंग होता है ना, जो प्लानिंग उसको कंसिस्टेंटली मैनेज करना इजी नहीं है बिल्कुल, क्यों हर दिन अलग अलग टाइम टेबल होता है। तो आप किस तरह प्लानर बनाया ताकि आपके लिए बहुत मदद हुआ है? सर मैं एक दिन पहले का ही टाइम मैनेज करके रखता, नोट्स बना लेता था कि इस टाइम ये करना है, इस टाइम जैसे 9 to 5 है, अगर उसमें 9 से 12 तक क्लास चल रही है, 1 घंटे का ब्रेक है, उसमें खाना पीना हो जाता है, तो उसके बाद फिर लेक्चर्स है, तो कई बार फ्री होते थे, तो उसके बीच में टाइम मैनेज करके कि पहले लिख लिया प्रीवियस डे कि ये लेक्चर खाली है तो यहाँ पे लाइब्रेरी में जाके या कहीं जो फ्री क्लास रूम होगी वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो यही सर हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना और टाइम मैनेज बहुत हेल्प किया है इसमें, तो यही सीखा है सर। तो यहाँ पर आप टाइम मैनेजमेंट के साथ एक और प्रॉब्लम आता है, तो प्रिपरेशन का स्टाइल, जो आप प्रिपेयर करना होगा, रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, इस तीनों चीज़ कैसे हैंडल कर पाया आप? सर मैंने 3-4 सब्जेक्ट जैसे जुलाई में, उसके बाद अगस्त में प्रिपेयर कर लिए, तो मैंने फिर 15 डेज दिए रिवीजन के लिए, मतलब साथ साथ तो कर ही रहा था, लेकिन फुल टाइम जैसे फुल सब्जेक्ट रिवीजन होगी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो गए वो दिए, और फिर ऐसे ही जैसे और सब्जेक्ट पढ़ता गया तो जो प्रीवियस सब्जेक्ट थे वो रिवाइज करता गया,
तो यही था सर। और लास्ट में तो सर फुल रिवीजन करना ही था। वो सर आपके यूट्यूब के थे महा रिवीजन, तो उसने हेल्प किया था। तो कितनी बार रिवीजन किया और कितने मॉक टेस्ट दिए और पीवाईक्यूज कितनी बार लगाया आपने? सर थर्ड ईयर में तो नहीं हो पाया था उतने अच्छे से रिवीजन। मैंने वन टाइम भी मेरा हो गया था मतलब, लेकिन एक दो सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स है वो मेरा थोड़ा सा रह गया था, पूरा रिवाइज नहीं हो पाया था। मेरा लास्ट का TCP/IP पार्ट वो नहीं हो पाया था। तो लेकिन फाइनल ईयर में मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मैं कंसेप्ट थर्ड ईयर में थोड़े बहुत भूल जा रहा था, तो उसी की वजह से सिली मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, कई बार फॉर्मूले नहीं एग्जाम में आ जाते। तो इसलिए फाइनल ईयर में मैंने रिवीजन पे 3-4 टाइम्स किया रिवीजन। 3-4 टाइम्स? यस, फुल रिवीजन, और मतलब फुल PYQ? सब्जेक्ट रिवीजन। PYQs भी मैंने थर्ड ईयर में तो किए हुए थे 1 से 2 टाइम, और फाइनल ईयर में आके भी आपका जो PYQ सीरीज था वो देखा था, तो वो भी 3-4 टाइम्स हो गए थे। ग्रेट। और शॉर्ट नोट्स बनाए थे? शॉर्ट नोट्स सर जो मेन नोट्स थे उसमें ही हाईलाइट कर दिए थे। बाकी थर्ड ईयर में मैंने 1-2 सब्जेक्ट के बनाए थे जो फॉर्मूले टफ थे या जो नहीं मैं बार बार भूल रहा था जब टेस्ट दे रहा था उसके टाइम, तो वो मेंटेन किए थे मैंने, तो वही देखे थे फाइनल ईयर के टाइम। ग्रेट ग्रेट। तो देखो बच्चों, उज्जवल की इन बातों से जो थोड़ा सा समरी मैं निकाल पाया जब मलेशियम सर क्वेश्चन पूछ रहे थे, कि एक तो जो बच्चे एक्सक्यूज बनाते हैं ना कि सर कॉलेज के साथ कैसे प्रिपेयर करूं, या बार बार अपन को मैसेज करके भी पूछते हैं कि सर कॉलेज के साथ कैसे करें। तो देखो, ये जो उज्जवल ने बात बताई वो एकदम ग्राउंड लेवल की बात बताई कि कॉलेज में काफ़ी ऐसे लेक्चर होते हैं ना, वो फ्री होते हैं, यानी उस टाइम या तो आपके जो रेस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर वो नहीं आया होगा, या जो लैब होती है अपनी कंप्यूटर लैब्स होती है उनमें भी 2-2 3-3 घंटे की मिनिमम लैब होती है, उसमें आपका जो असाइनमेंट है वो कई बार 1-1.5 घंटे में फ्री हो जाता है, बाकी बच्चे बातें करके टाइम वेस्ट करते हैं। तो उज्जवल ने वो सारा टाइम और जो भी ब्रेक का टाइम मिला या जो भी एक्स्ट्रा टाइम मिला उसने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया। उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी उज्जवल को। उसने कई बार जैसे लाइब्रेरी पॉसिबल हुआ, लंबा टाइम है तो लाइब्रेरी जाके पढ़ाई किया, अगर लाइब्रेरी पॉसिबल नहीं है तो पीछे लास्ट बेंच पे जाके अपना नोट्स लिया जो आपने उसने बना रखा है उससे तैयारी की। यानी एक्सक्यूज बनाना बंद कीजिए, सबसे बड़ी बात, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूज। दूसरा पॉइंट, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, आराम से होगा। तीसरा पॉइंट जो उसने बताया कि रिवीजन, इन्होंने एक बात और बोली कि सर मैं रिवीजन करता ही रहता था, यानी आप जो भी वीकडेज में पढ़ रहे हो उसको वीकेंड पे रिवाइज करते रहो। जरूरी नहीं है कि पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा जब भी रिवीजन करो। एम आई राइट उज्जवल? यस सर। कि जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा, 5 दिन में पढ़ा, यस सर, उसको जैसे वीकेंड आता है तो जो पूरे वीक में पढ़ा उसको रिवाइज कर लो अच्छे से, फिर वो ब्रेन में रहता है और क्वेश्चन भी अच्छे से हो पाते हैं। हाँ, तो उसको अपन एक तरह से साइक्लिक रिवीजन कह सकते हो आप। एक टेक्निकल टर्म में साइक्लिक रिवीजन करते जा रहा था वो उज्जवल, और पीवाईक्यूज 1-2 बार पहले लगा चुके थे, उसके बाद भी लगाते गए, और पीवाईक्यूज से भी रिवीजन होता है। और ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है कि एक तो आप नोट्स पढ़ के फिर पीवाईक्यूज लगाओ, एक पीवाईक्यू लगाओगे जब आपकी एनालिटिकल पावर और बढ़ेगी। तो एक प्रोएक्टिव अप्रोच है जो इसने फॉलो भी किए, और सभी स्टूडेंट को रिकमेंडेड करूंगा कि पीवाईक्यूज भी अच्छे, यानी एक अच्छे नंबर ऑफ टाइम लगाइए, और टेस्ट सीरीज भी दीजिए जैसे उज्जवल ने दिए। अच्छा उज्जवल, इसके अलावा कोई तो एक ऐसा मोमेंट आया होगा ना कि थर्ड ईयर में तो चलो ठीक है आपने दिया, 3000 रैंक आया, ठीक है, आपके साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि आपका प्लेसमेंट हो गया था, तो आप मेंटली टेंशन फ्री थे कि हाँ भाई प्लेसमेंट तो है ही, कल को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन क्या फिर भी ऐसा कोई मोमेंट आया कि उस टाइम लगा कि यार क्या रैंक आएगा, या थोड़ा बहुत भी डर लगा हुआ है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ, थोड़ा सा फाइनल ईयर के टाइम जब जनवरी में रिवीजन चल रहा था कि हाँ अब तो हो गया है, तो लास्ट टाइम आ गया है, फाइनल में गेट देंगे, तो देखते हैं क्या होगा। उसी टाइम था सर जनवरी में जब टेस्ट सीरीज थोड़े से मार्क्स कम आ रहे थे टेस्ट सीरीज में, क्योंकि मैं रिवीजन साथ साथ कर रहा था। मेरे मार्क्स पहले 40 आए थे, फिर 50 आए, ऐसे 55, 60, 65, तो ऐसे ही ग्रोथ हुआ था धीरे धीरे। मैं मिस्टेक्स को एनालाइज किया और फिर अच्छे से परफॉर्म किया, तो यही था सर। जब कम आए तो थोड़ा डिमोटिवेट भी हुए होंगे थोड़ा, है ना? तो उस टाइम को कैसे मैनेज किया, यानी क्या, यानी आपने सोचा कि नहीं कैसे करना है? सर यही सोच रखा था कि कम आए तो कोई बात नहीं, सिली मिस्टेक्स है ना जो मैंने किया है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट एग्जाम दिया था उसमें मेरे आए थे कुछ 34 मार्क्स जो फाइनल ईयर में अभी। तो उस टाइम मेरा रिवीजन पूरा नहीं था, लेकिन जब मैंने एनालाइज किया तो मैं देख रहा था कि 100 में से मेरे 84 मार्क्स बन सकते हैं। जो सिली मिस्टेक्स हुई थी या जो मेरा पूरा रिवीजन नहीं हुआ था उसकी वजह से जो मार्क्स कटे थे, तो वो 34 से 84 हो सकते, तो प्लस 50 बहुत बड़ा नंबर है। तो मैंने अच्छे से रिवाइज किया और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस किया। तो यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि काफ़ी बच्चे क्या होते हैं कि कहते हैं कि सर मैंने 50 टेस्ट दे लिए, 30 दे लिए, 40 दे लिए, हर इंस्टीट्यूट का दे लिया टेस्ट सीरीज, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। उसका जो
उज्जवल ने बताया मेन रीजन ये कि एनालिसिस नहीं करना। उज्जवल के मार्क्स देखिए आप 34 से 84 तक आए, जस्ट बिकॉज कि इसने जो भी सिली मिस्टेक की, चाहे वो आइदर इट इज ए टेक्निकल और कैलकुलेशन मिस्टेक, उसने उसका एनालिसिस किया। तो बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस पर काम करना है। ये नहीं कि टेस्ट दे दिया, सेम गलती टेस्ट 1 में कर रहे हो, सेम गलती टेस्ट 2 में कर रहे हो, सेम गलती टेस्ट नंबर 10 में भी कर रहे हो। तो आप जो भी गलतियां कर रहे हो, या तो आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक है, आपको टॉपिक नहीं आता है, आप नोट डाउन कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, उसको टॉपिक को नोट डाउन कीजिए, उसको और पढ़ाई कीजिए। या अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, उसको भी मैं तो कहता हूँ नोट डाउन कीजिए कि मेरे से ये गलतियां हो रही है जो मेरे को आगे नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपने ये काम किया। यस सर। या लिखा था या बस माइंड में रखा था? नहीं सर, जो मैं कंसेप्ट भूल जा रहा था ना, या मेरे क्वेश्चन जो नहीं बन पा रहे थे, अगर रिवीजन तो ठीक है मैं कर पा रहा था, लेकिन मैं उसका यूट्यूब पे जाके लेक्चर भी देख ले रहा था आपका, तो जो मतलब टॉपिक है, मेन टॉपिक जो नहीं हो पा रहा, तो दोबारा से 1 घंटा उस पर लगा दिया, तो वो अच्छे से रिवाइज हो जाता था और फिर क्वेश्चन बनने लगते, तो अच्छा लगता था। सही है। तो यार देखो, हमने माँ रिवीजन में मैंने मलेशम सर ने बहुत लंबी लंबी क्लासेस ली। यस सर। तो क्या आ रहा था, बैठ पा रहे थे यानी यस अंदर सर। आ रहा था पूरा? हाँ सर, थी? हाँ मजे आ रहे थे सर क्लास में, तो ब्रेक भी दे रहे थे आप, तो अच्छा लगता था कि हाँ लंच ब्रेक या डिनर ब्रेक जो भी मिल रहा था, तो अच्छे से क्लास मेंटेन हो पा रही थी, यानी आराम से हो रहा था। देखो स्टूडेंट ही बता पाएगा ना एक्चुअल फीडबैक, तो हम तो टीचर है तो हम तो पढ़ा लेंगे, लेकिन एक्चुअल में एंड पॉइंट पे यानी बच्चे को कैसा समझ में आ रहा है वो तो बच्चा ही बता पाएगा। इसलिए तो और कोई चीज और कोई आपको जो अच्छा लगा, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी पूरी टीम हो, तो क्या रहा है नहीं ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग? सर बीच में मोटिवेट करते रहते थे सभी लोग, तो वही अच्छा लगता था, और बाकी सब तो अच्छा कराया ही आपने, रिवीजन कराई है, PYQ सीरीज और गेट बिफोर गेट भी कराया था, तो सर उससे हेल्प हुआ था। सही है। तो बीटेक के साथ क्या ये गेट का आया ख्याल कब से? यानी कोई आपका सीनियर कर रहा था या कोई फैमिली मेंबर या कोई, यानी किसी नहीं को सर, देखा तो या कॉलेज ने मोटिवेट किया आपको कि गेट करो, ऐसा कुछ क्या रहा है? नहीं यानी कि कैसे सोचा कि मेरे को गेट करना है, 3rd ईयर में भी 3000 रैंक लाए और फाइनल ईयर में ये यार लाए आप? इस सर सीनियर तो ऐसे नहीं थे गेट जिसने किया हो, या तो प्लेसमेंट में जा रहे थे या कोई आगे कुछ और कर रहा था। तो जब बीटेक में नहीं हो पाया IIT में, तो यही सोचा था कि गेट दे देंगे, अब बीटेक में आ गए हैं तो कोई बात नहीं, या अच्छी प्लेसमेंट ले लेंगे। तो सर गेट का 3rd ईयर में था फोकस कि अब कोडिंग तो चल ही रही थी साथ साथ, तो मैंने कहा 6 मंथ गेट को देके देखते हैं क्या होता है। तो सर 3000 रैंक आया 3rd ईयर में, तो सर वही लगा कि 4th में अच्छा आ सकता है, तो मैंने इसी फोकस से किया प्रिपेयर, और सर आज 189। उज्जवल ये कहना चाहता है जिन भी बच्चों का 12th के बाद IIT या है ना JEE जो अपना IIT में एडमिशन के लिए या नीट के थ्रू जो है ना MBBS के लिए जा रहे हैं, तो अगर 12th के बाद अगर आपका IIT का सपना पूरा नहीं हो पाया तो ज़िंदगी आपको एक मौका देती है। और ये हम तो बोलते ही हैं, लेकिन इस बार आप उज्जवल अब भी जो बताया उसने कि सर मेरे को 12th के बाद ही था कि IIT में जाना है, लेकिन नहीं हो पाया तो ठीक है, बोले एक प्लेसमेंट ले लेंगे और फिर जाएंगे तो IIT में। तो बच्चों, जिन भी बच्चों का ड्रीम है 12th के बाद किसी भी कारण से, हो सकता है आपके मार्क्स कम है ना, हो सकता है वो दिन आपका अच्छा ना हो सकता है आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो, आप ड्रॉप नहीं ले पाए हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, हो सकता है आपका हेल्थ इशू रहा हो, लेकिन आपको उस टाइम थोड़ी कंडीशन ऐसी थी, थोड़े घर का माहौल ऐसा था कि आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना पड़ा, लेकिन एक दिल में एक आग है कि यार करना तो एक IIT से ही है, तो गेट वो आपको एक मौका जरूर देती है। और इसके लिए कोई खतरनाक सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है आपको, उसके लिए सिंपल सा मैं कई बार बोलता हूँ DC, ओनली 2 ही पॉइंट, डेडिकेशन या डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजें हो। आपका शार्प IQ होना जरूरी नहीं है, आपका कोई CGPA कॉलेज के टॉपर होना जरूरी नहीं है। मैं काफी ऐसे बच्चों को जानता हूं जो ISC से MTech किए हैं, उनका CGPA, मेरे खुद के स्टूडेंट 2016-17 बैच के भी हैं, उनका खुद का CGPA 6.5 से 7 के बीच में। तो ऐसा कोई शार्प एकदम कॉलेज टॉपर हो तो ही आप गेट में एक मचा पाओगे या टॉप AIR ला पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कॉलेज के टॉपर हैं उज्जवल? नहीं सर, अराउंड 8 है मेरा CGPA। अच्छा 8 है ओवरऑल अब तक जो 6 सेम का रिजल्ट। टॉपर का 9+ ही होगा? यस सर, वो तो 9+ ही होगा। तो मैंने पूछा नहीं था, मैंने आपके सामने भी रैंडमली पूछा। तो ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज के टॉपर हो तो ही आपकी गेट में प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। सिंपल डिसिप्लिन या डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी, ये 2 रूल्स फॉलो कर लिए और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते गए। ऑनेस्ट रहना यार आपके लिए, जैसे ये ऑनेस्ट रहा कि मुझे करना है। अब देखो एक्सक्यूज बनाने वाले तो उनको पूरी फैसिलिटी दे दे,
उनको सब चीजें ला के दे दे, सारी स्टैंडर्ड बुक, इवन जो गेट के प्रोफेसर भी हैं जो बनाने वाले हैं क्वेश्चन, उनको भी बैठा दे तो वो एक्सक्यूज ही बनाएगा कि सर ये हो गया वो हो गया। लेकिन जिसको करना होता है ना, तो जैसे उज्जवल ने किया कि कॉलेज में फ्री लेक्चर आया, पीछे बैठ के पढ़ाई कर ली, ज्यादा टाइम मिला लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर ली, कॉलेज में टाइम के बाद कभी लैब में टाइम मिला वहां पढ़ाई कर ली, या घर पे कहीं टाइम मिला हॉलीडेज का यूटिलाइजेशन इफेक्टिव वे में किया, वीकेंड का यूटिलाइजेशन इफेक्टिव वे में किया। तो जिनको एक्सक्यूज बनाना है वो तो फिर बनाते रहेंगे, लेकिन जिसको एक्सक्यूज नहीं बनाना, वास्तव में एक टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी या आईएससी बैंगलोर या टॉप एनआईटी से एमटेक करना है, तो गेट आपको एक वास्तव में बहुत प्यारा मौका देती है। और इसके लिए कोई आपको ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, दिल से पढ़ाई कीजिए, ऑनेस्ट रहिए, दुनिया क्या बोलती है वो मत सोचिए, आप अपने कार्य के प्रति ऑनेस्ट रहिए कि आपने हार्डवर्क किया है। क्यों उज्जवल? यस सर। कई लोग थे जो साथ वाले बोलते थे कि जैसे साथ वाले जब आप कर रहे होंगे, वो खेलने जा रहे होंगे या टाइम पास कर रहे होंगे या गॉसिप कर रहे होंगे ग्रुप बना के, चाहे लाइब्रेरी में चाहे क्लास में, और आपको बोलते थे कि ऐसा क्या ही कर लेगा तू, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मैंने बताया नहीं था इतना कुछ कि मैं गेट के लिए प्रिपेयर, यानी आपका वो सिद्धांत था मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। करेक्ट करेक्ट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। इसका मतलब आपके फ्रेंड्स को भी नहीं पता? नहीं, जो क्लोज फ्रेंड्स थे थोड़े बहुत उनको पता था। हाँ राइट। तो आप जैसे गेट का तो प्रिपेयर कर रहा है, तो आप कैसे खुद कंट्रोल किया? यूट्यूब वीडियो देख रहा है, जैसे मैं अभी बैच ले रहा हूँ, बच्चे ऐसे हैं सर मेरा कंप्लीट हुआ, जितने क्लास में हुआ डीपीपी जो भी हो सब कंप्लीट किया, सर और बताओ कहाँ से क्वेश्चन करें? तो आप गेट पीवाईक्यू किया और मैराथन से किया, और आपके मन में ऐसा आया क्या यार इधर से उधर से जाके करना है? नहीं सर, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं था राइट कि इधर उधर से करो। तो पीवाईक्यू सीरीज करी, थोड़े बहुत वर्कशीट किए, और उसके बाद टेस्ट सीरीज ही की थी, और वही एनालाइज अच्छे से एनालाइज जो करेगा उसके सर अच्छे मार्क्स आएंगे और इसीलिए मिस्टेक्स दूर होंगी। तो ये जरूर नहीं है तो पूरा दुनिया में जितने भी टेस्ट सीरीज है और दुनिया में जितने भी रिसोर्सेस है तो सारे करना जरूरत नहीं है? नहीं सर, वो क्यों? तो नहीं। हर जगह हर सब्जेक्ट में वही कॉन्सेप्ट होता है, अगर उसको अच्छा से समझ में आ पाया तो यू कैन क्रैक इट। यस ये है ना? यस। तो सही बताया। तो ये देखो आपको गेट में 12-13 सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सबसे पहले इनको कंप्लीट करना बड़ी बात है। जैसे कंप्लीट होगा उसको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, इनके लिए काफ़ी समय लगता है, 4 से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगता है। और इसके बीच में और आपके दिमाग में एक और थॉट आया, यार दूसरी इंस्टीट्यूट में कुछ और चल रहा है, और वहाँ भी जाके पढ़े, और दूसरी यूट्यूब प्लेलिस्ट में कुछ और चल रहा है, वहाँ जाके भी पढ़ ले। कुछ लोग ऐसे देखा सर मैं, यार जितने भी जैसे थियरी ऑफ कंपटीशन है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में जितने भी यूट्यूब प्लेलिस्ट है सब में जाके पढ़ लेते। यार एट द एंड आपको गेट में तो 12 सब्जेक्ट्स की कंप्लीट करना है, तो कब कंप्लीट कर पाओगे? तो आपने आपको खुद कंट्रोल करो। तो आप ऐसे बिलीव किया कि आप आपसे पढ़ रहे हैं, तो आपको आप बिलीविंग सिस्टम क्या है, तो यही से पढ़ना है, यही से आपको सब कुछ करना है। सर वही था कि एक ही तरफ फोकस करूँगा तो ज़्यादा, नहीं तो वो दिमाग हिलने लगता है कि इधर जाओ उधर जाओ, वो सर नहीं हो पाता, फिर कुछ भी नहीं हो पाता, ना तो वो उधर का रहते हो ना इधर के। तो सर एक जगह फोकस करोगे और अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो। राइट। तो सही कहा। तो जो भी है एक बार आप डिसाइड किया है एक जगह से प्रिपेयर करना, ऐसे कुछ डिसीजन सिस्टम बनाना, तो एक ही जगह से कर लो। कंप्लीट होने के बाद अगर आपकी कॉन्फिडेंस मिलने के बाद अगर कुछ करना है तो ये आपकी चॉइस है। जैसे 2-3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो प्रैक्टिस के लिए कर लो, बट पढ़ाई तो एक ही जगह से कर लो। आपकी कहीं पर भी दुनिया में एक जगह बिलीव कर रहा है तो वहीं से कंप्लीट करके, और बाकी प्रैक्टिस रिवीजन के लिए जैसे हम महा रिवीजन कर रहा है, जो लास्ट में गेट बिफोर गेट कर रहा है, पीवाईक्यू सीरीज कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत फायदा होंगे। बट पढ़ाई में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, और प्रैक्टिस रिवीजन हमेशा आप प्रैक्टिस रिवीजन ऐसे करता था, खुद क्वेश्चंस कलेक्ट करके भी करता था? नहीं सर, ऐसे तो नहीं किया। जो गिवन थे क्वेश्चंस साथ साथ जो सर कराते थे वही करता था, और लास्ट में भी मेरे को कुछ डीबीएमएस के भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस पता चले थे जो मेरे से मतलब नए देखे थे मैंने। सर कुछ लाते थे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में, तो सर उस टाइम हेल्प हुआ उन क्वेश्चंस। यस सर, चमकाते थे। राइट। तो आपको रियली रैंक लाना है, लेट्स से टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500, तो दुनिया में हर जगह जाना जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप खुद कंट्रोल करके आप सही तरह से पूरा एफर्ट डाल के प्रिपेयर करो, तो रैंक डेफिनेटली प्रूवन रिकॉर्ड है इधर। तो आपको जितना लिमिटेड रहोगे उतना अच्छा से प्रिपरेशन चलेगा। क्यों? लिमिटेड रिसोर्स से आपकी जो पूरा सिलेबस सही समय में कंप्लीट होता है, और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस जल्दी आपको मिल सकता है।
यस सर, एकदम करेक्ट बोले कि कई बच्चे होते हैं कि एक सब्जेक्ट को भी सर मैं 4 फैकल्टी से पढ़ूंगा, है ना? इनका भी देखूंगा, इनका भी देखूंगा, इनका भी देखूंगा। तो होता क्या है कि सब्जेक्ट बेटा एक एग्जाम नहीं है गेट, मैं कई बार बोलता हूँ ये एक जर्नी है, क्योंकि यहाँ आपको पूरे 10-12 सब्जेक्ट करने हैं। एक टाइम है, फरवरी में एग्जाम होना है, फर्स्ट वीक या सेकंड वीकेंड ऑफ फरवरी, और आपको अपने कॉलेज को भी एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है, मिड टर्म्स है ना, प्रैक्टिकल है। तो आप देखिए कई बच्चे जो पेड बैचेस है, यानी उज्जवल इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पेड बैचेज में पढ़ने के बाद भी सोचते हैं कि इसका भी पढ़ लूं, उसका भी पढ़ लूं, बट उनकी हालत क्या होती है, दिसंबर तक उनके 4 या 5 सब्जेक्ट ही कंप्लीट होते हैं। लेकिन उसके जस्ट रिवर्स में देखिए, उज्जवल आपके सामने यूट्यूब से पढ़ा, एक कोई फॉलो किया, यूट्यूब पे तो काफी फैकल्टीज है ना, काफी फैकल्टीज के लेक्चर है, लेकिन एक दो कोई फॉलो किया कि सर जैसे आपकी टीम से डीबीएमएस आपसे पढ़ लिया, सीओ पढ़ लिया, टीओसी कंपाइलर पढ़ लिया, है ना, सतीश सर से पढ़ लिया, है ना, खलील सर से पढ़ लिया, चंदन सर से पढ़ लिया, उनको फॉलो किया, क्वेश्चन कराए, पीवाईक्यू किए, टेस्ट सीरीज दी, क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है, बढ़िया है, जो कमी हो रही है उन टॉपिक को दोबारा पढ़ लिया। तो सिंपल सा मैसेज जो मिला है उज्जवल की तरफ से वो यही है कि भैया आपको मल्टीपल रिसोर्स फॉलो नहीं करने, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। अगर आपको एक बार हर जगह, क्योंकि देखो यार 2+2 4 ही होंगे, चाहे आप हिंदी में बोले, चाहे कन्नड़ में बोले, चाहे इंग्लिश में बोले, चाहे मलयालम में बोले, होंगे तो वो 4 ही ना। तो कंसेप्ट सेम है, बस पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, किसका कोई अलग तरीका, किसका कोई अलग, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो सेम ही है, उसमें तो वो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको जिसका समझ में आ जाए वो कीजिए। और ये आपका एक एग्जाम्पल है कि यूट्यूब से पढ़ के और हमारी टीम को फॉलो करके EIR 189 उज्जवल काजल आपके लिए लेके आए। और उज्जवल की एक बात जो मेरे को सबसे अच्छी लगी है ना सर, आपने भी फोकस किया होगा, नोटिस किया होगा, सिंप्लिसिटी, यानी जो भी क्वेश्चन पूछे एकदम इसने, उज्जवल बच्चे ने ग्राउंड लेवल पे आंसर दिया। जैसे अपन ने जब कॉलेज का पूछा तो इन्होंने बोला कि सर देखो टाइम मिलता है, जो बच्चे एक्सक्यूज बनाते हैं काफी बनाते हैं, टाइम मिलता है, देखो कई बार लेक्चर में टीचर नहीं आया, लैब नहीं हुई, या ब्रेक हो गया, या हॉलीडे आ गया, या कुछ भी हुआ, तो मैंने टाइम लेके पढ़ाई किया, घर पे भी पढ़ाई किया, 2-3 घंटे हर से देना निकाल सकता है। तो सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी चीज है। और अब्दुल कलाम साहब ने भी बोला है कि भाई जितना सिंपल रहोगे उतना फायदा है। तो सिंपल रहो, मेहनत करो, सब अच्छा ही होगा। और अगर आप मेहनत करते हो तो बिलीव मी आपको उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। तो उज्जवल आपका क्या मैसेज रहेगा, लाइक गेट 2026, 2027 या आने वाले कई सालों के गेट एस्पिरेंट, या कोई भी एग्जाम जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, जैसे इसरो, PSU का हो गया, बार्क का हो गया, DRDO का हो गया, यानी कोई सा भी एग्जाम हो अपना, चाहे नॉन टेक्निकल भी हुआ, तो है तो तैयारी ना एग्जाम की, तो क्या आपकी एडवाइस रहेगी या क्या आपका सजेशन रहेगा उन बच्चों को? सर 3-4 मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से, करेक्ट। और साथ साथ रिवीजन करोगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, नहीं तो बाद में लास्ट में जाएंगे तो भूल जाएंगे, वो नहीं रहेगा। तो रिवीजन साथ साथ, सिलेबस कंप्लीट हुआ, रिवीजन, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से हुआ तो क्वेश्चन बनने लगेंगे, अच्छा फील होगा अंदर से भी। और कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट जो रहेगा उसके अच्छे मार्क्स आएंगे और लास्ट तक वही टिक पाएगा, नहीं तो डिमोटिवेट भी फील होने लगता है बीच बीच में अगर क्वेश्चन ना बने। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही है सर। तो कोई भी एग्ज़ाम तैयार करना है, सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी के साथ, जो हार्डवर्क हम बोलते हैं ना, हार्डवर्क क्या होता है, हार्डवर्क के अंदर सिलेबस को कंप्लीट करने का एक टारगेट, और जैसे कंप्लीट हुआ उसकी रिवीजन और उनकी प्रैक्टिस, और ये पूरा मिला के जो होता है सक्सेस, है ना। तो हार्डवर्क के साथ, ये बहुत लोग बोलते हैं हार्डवर्क मतलब घंटे घंटों प्रिपेयर करना, नहीं 10 घंटे 12 घंटे। कुछ लोग सर मुझे से करते, सर मैं 14 घंटे प्रिपेयर किया, अगले दिन बोलते सर मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है। सो ये अप एंड डाउन जरूरत नहीं है हमको। कंसिस्टेंस के साथ एक दिन 1 घंटे भी प्रिपेयर कर लो, बट 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एकदम आप ऊपर 10 घंटे 12 घंटे प्रिपेयर किया, 1-2-3 दिन प्रिपेयर नहीं किया, तो दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट योर प्रिपरेशन। तो अगर समय भी नहीं मिला, कम से कम आधा घंटा तो मिलेगा रिवीजन करने के लिए कुछ। तो ये है, आपको कनेक्टेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम भी आया, तो सेमेस्टर एग्जाम भी आया होगा बीच में, राइट? यस सर। तो इसके बीच में भी आपको कुछ ऐसे एक हफ्ते तक गैप आया होगा। यस सर। तो उस समय में कैसे मैनेज किया ये प्रिपरेशन जो है? सर 15 to 20 डेज जो चलते थे हमारे एग्जाम, उसके बीच में टाइम स्लॉट मैं कर लेता था मैंने, जैसे 2 डेज की छुट्टी है एग्जाम के बीच में, तो फर्स्ट डे थोड़ा कम एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, गेट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, नेक्स्ट डे थोड़ा एग्जाम के लिए ज़्यादा कर लिया, रिवीजन के लिए 1-2 आवर्स निकाल लिए। तो यही रहता था सर मेरा शेड्यूल एग्जाम के टाइम। मुझे उज्जवल को सुन के ये लग रहा है, मैं भी 3rd ईयर में प्रिपेयर किया, बट मैं ऐसे किया है, पूरा कॉलेज बंक करके मैं किया है, मतलब कॉलेज जाना नहीं है 2 महीने, सो पूरा सेमेस्टर में ये किया है।
बट आप इतना अच्छा से मैनेज किया, ये थॉट प्रोसेस कहाँ से क्रिएट हुआ? नॉर्मली हम इतने लोग को बोलते हैं, उनको करने में दिक्कत होता है, आपको कौन बोला इसको करने के लिए? आपको ये कैसे थॉट प्रोसेस क्रिएट किया आप? सर यूट्यूब पे ही देखता था कि जो शेड्यूल है वो मेंटेन करो, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और साथ साथ करते चलोगे और रिवीजन करते चलोगे तो होएगा। तो यही मैंने फोकस किया थर्ड ईयर में, तो इसी पे मैंने कहा करके देखता हूँ, एक बार हो पाया तो ठीक है। तो सर यही शेड्यूल फॉलो करके थर्ड ईयर में रिजल्ट अच्छे आए, तो फोर्थ ईयर में भी इसी पे फोकस किया तो रिजल्ट आ पाया। तो यही है, इनको एक बार मौका मिला है थर्ड ईयर में, जो हम गाइड किया है यूट्यूब में जो भी हो, तो उनको लगा यार ये सही है, तो प्रिपेयर करके देखा है, उनको अच्छी रिजल्ट मिला है, तो उसी के साथ फाइनल ईयर में प्रिपेयर करके ये रैंक ला पाया। तो यही सजेशन है आपके लिए, सबके लिए, जो भी गेट 2026 2027 और आगे जितने भी गेट एस्पिरेंट्स है, तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी इज अननोन। क्यों? जर्नी करने ये शुरू करने से पहले किसी को भी नहीं पता वो किस रास्ता से ले जा रहा है, राइट? बट आपको ही कंट्रोल करना होगा। अगर आपको गेट 2026 पढ़ना है और उसमें अच्छी रैंक लाना है, तो प्रिपरेशन का जो जर्नी आज नहीं तो कल स्टार्ट करना है, नहीं तो आप स्टार्ट किया होगा, बट जैसे ही स्टार्ट होता बीच में उनको डिस्टर्ब मत करना। आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहा होगा, बट जर्नी स्टार्ट हुआ, देन यू मस्ट बी कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट के साथ भी आपके सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है और सेल्फ बिलीविंग सिस्टम होता है, उसको डिस्टर्ब मत करना। अगर कोई भी फ्रेंड बोलता है सर इधर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, उधर अच्छा पढ़ा रहा है, तो अगर वह 1 महीने तक आप जो प्रिपेयर किया और दूसरी जगह में फिर जीरो से स्टार्ट किया, तो 1 महीने वेस्ट हो गए ना। तो ये इस तरह आपको सिस्टम जो होता है, बाकी लोग, बहुत लोग को देखते हैं सर हम, जैसे नवंबर तक अच्छा से प्रिपेयर करते हैं, नवंबर में बाकी लोग बोलते हैं सर इधर फ्री वो सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, उधर जाके पढ़ाई कर लेते हैं। यार ये जो सिस्टम है आपको अगर डिस्टर्ब कर रहा है, प्लीज डोंट गो अननेसेसरली। फ्री मिल रहा है तो, या फ्री दुनिया में बहुत सारे हैं, यूट्यूब प्लेलिस्ट में कितने हैं प्लेलिस्ट, 100 आप प्लेलिस्ट मिलेगा एक सब्जेक्ट के लिए। तो आप अगर जाके पढ़ना है तो फ्री है, उधर सब्सक्रिप्शन फ्री में दे रहा है, तो उधर जाने से आपको क्या फायदा मिलेगा? तो ऑलरेडी जो पढ़ रहा है उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और वो भी अच्छा है, क्यों? आपको पता है, बहुत अच्छा कर लिया। तो डोंट चेंज योर बिलीविंग सिस्टम। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से बाहर आया, जो इतने दिन का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था, अभी अचानक कैसे गायब हो गया? तो यही हुआ था सर। ऐसे कई बच्चे हैं तो प्रिपरेशन का जर्नी में बहुत अच्छा प्लान बनाते हैं, बट लास्ट मिनट में 2 महीने में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, वो पूरा रिजल्ट जो है आने वाला पूरा इफेक्ट हो जाता। तो मेरी सजेशन है, जो आप शुरू से प्लानर बनाया, शुरू से जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करना। आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहा है, हम फैकल्टी पढ़ा रहे हैं तो हम बिलीव कर लो, तो और जो हार्डवर्क के साथ प्रिपेयर कर रहा है वही कंटिन्यू करके, और लास्ट में जो हम बताएंगे, जो रिवीजन कराएंगे, वहाँ रिवीजन PYQ जो भी है, हम आपके साथ पूरा एग्जाम के बाद भी हम साथ में रहते हैं। क्यों? IIT जाने के लिए हम बहुत कुछ आप लोग के लिए करते हैं। तो जितना है करना, जो हम क्लास में पढ़ाते हैं और क्लास में जो भी गाइड करते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। और हमारा साथ उज्जवल है, वो उनका जो मन में है वो क्लियरली बताएगा आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर गेट जर्नी। थैंक यू सो मच। तो उज्जवल, व्हाट इज योर लास्ट एनी वर्ड्स? सर यही है कि पहले तो सिलेबस कंप्लीशन करो और साथ साथ रिवीजन, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो लास्ट 2 मंथ्स है सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज में सिली मिस्टेक्स एनालाइज करनी है और अच्छे से प्रिपेयर करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है इसके थ्रू, तो ही गेट में अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर 4-5 दिन का ब्रेक ले लिया फिर दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा तो नहीं हो पाएगा, उसमें दिक्कत आती है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो और लास्ट के 2 मंथ्स में रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज पे फोकस करो, मिस्टेक्स एनालाइज करो, और यही है बस। ग्रेट। और हमारी टीम? यस सर, आपकी टीम से तो सर पढ़ा ही था, आपसे सर DBMS पढ़ा था, सर से TOC और कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ा था, चंदन सर से डिजिटल लॉजिक और खलील सर से OS पढ़ा था। तो वो तो सर महा रिवीजन और गेट बिफोर गेट जो हुए थे उसमें सर बहुत हेल्प हुई थी। और लास्ट में PYQ सीरीज़ तो मेरे जो थर्ड ईयर में किए थे वो PYQs दोबारा से रिवाइज हो गए, तो वो सर हेल्प था। ग्रेट। तो बच्चों, आज हमारे साथ थे उज्जवल काजल, जिन्होंने पूरी अपनी जर्नी के बारे में बताया, और जितने भी बच्चों के जितने भी गेट एस्पिरेंट्स हैं उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं या उनके माइंड में जो भी क्वेश्चन राइज होते हैं उन सबका आंसर दिया। तो समरी में अगर आपको बताऊं, कुमार उज्जवल के जो उज्जवल की जर्नी से निकली है कि टाइम को मैनेजमेंट, सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट कीजिए। इट्स नॉट ए टफ एग्जाम, यस
लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप नहीं निकाल पाओ। कि अगर आपका ड्रीम है आईआईटी का तो आप इजीली कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ आप करते रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी आप बैच में हो, जो भी बैच, जैसे हमारे जो भी बैचेज है उनका जो भी आपको प्लानर दिया जाता है स्टार्टिंग से, आप उसको फॉलो कीजिए। और आपका जब टाइम खत्म हो रहा है, जब वो बैच खत्म हो रहा है, जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है, उस हिसाब से कीजिए और साइक्लिक रिवीजन करते जाइए। और सर ने जो बोला कि हाँ भाई मल्टीपल जगह से, एक परफेक्ट एग्जांपल है ना बच्चा, ये यूट्यूब पे तो और मल्टीपल टीचर्स है, इवन इसने तो कोई बैच भी फॉलो नहीं किया, तभी भी एक को हमारी, और सबसे पहले तो थैंक यू यार हमारी टीम पे ट्रस्ट शो करने के लिए। लाइक डीबीएमएस और सीओ आपने मुझसे पढ़ा, मलेशियन सर से टीओसी कंपाइलर, ओएसआर एल्गोरिदम खलील सर से, डिस्क्रिट सतीश सर से पढ़ा, चंदन सर से पढ़ा है ना अपने डिजिटल। तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपके पास यूट्यूब पे एक बैच होता मान लीजिए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता कि पेड बैच का स्टूडेंट हो, लेकिन यूट्यूब पे यू आर फ्री। आप एक ही सब्जेक्ट 20 फैकल्टी हो सकती है उनसे पढ़ सकते थे, लेकिन आपने वो ट्रस्ट शो किया कि नहीं पढ़ना तो इनसे पढ़ना है, बाकी हो रहा है मेरे को सही हो रहा है तो मेरे को इनको कंटिन्यू करना है। नहीं तो यूट्यूब पे तो एन नंबर ऑफ ऑप्शन थे आपके पास। उससे भी एक मैसेज जाता है कि आप कोई भी बैच फॉलो कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही सब्जेक्ट के 50 टीचर से पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है और रैंक लानी है। उसमें पीएचडी भी नहीं करनी है आपको कि भाई एक ही सब्जेक्ट के मल्टीपल फैकल्टीज से पढ़ूं। आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन उससे आपका सिलेबस इस दिसंबर तक तो नहीं होने वाला, फिर अक्टूबर नवंबर तक तो, अगर नवंबर दिसंबर तक फिर आप 4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट ही कर पाओगे। हो सकता है आप उन 4-5 में अच्छा कर जाओ, लेकिन रैंक नहीं आएगा उन 4 या 5 से। क्यों? सही कह रहा हूं मैं? यस सर। तो बच्चों यही मैसेज था कि ईमानदारी रखें, अपने हार्डवर्क के प्रति हार्डवर्क करते रहें और जो भी करें ईमानदारी से करें। और एक बहुत अच्छी बात लगी कि जो उज्जवल की लगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। ये नहीं किया कि इसने 3rd ईयर में जो बच्चे 11th 12th में करते होते हैं सर, स्कूल में क्या करते हैं आपको भी याद होगा, बच्चा कहीं स्कूल में बाहर ट्यूशन जाता है, कोचिंग वोचिंग जाता है, तो वो क्या करता है, आता है, जैसे मान लीजिए 8-9 बजे का स्कूल है तो सुबह 7 बजे से 8 बजे तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की कोचिंग गया, वहाँ कोचिंग पे किसी सर ने कोई अच्छा क्वेश्चन दिया तो वो आते अपने क्लासमेट को पकड़ाता है कि बोले ये क्वेश्चन सोल्व कर। कुछ बच्चे तो इतने नालायक होते टीचर को भी दे देते, सर या मैडम इनको सोल्व करो, तो वो काम नहीं किया। तो कहने का मतलब है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। अपन को शो ऑफ नहीं करना है, ग्राउंड लेवल पे रखो, पाँव धरती पे रखो, लेकिन हौसला रखो कि आसमान छूना है ना। तो सभी को वंस अगेन एंड सबकी तरफ से एंड मेरे और मलेशियम सर की तरफ से भी आपको वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड कांग्रेचुलेशन बेटा, गॉड ब्लेस। सो एंड थैंक यू एवरीवन।